राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का किया ऐलान। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट में नहीं होंगे वहां 20 अप्रैल से कुछ शर्तों के साथ मिल सकती है छूट। बुजुर्गों की खास देखभाल सहित 7 बातों पर देशवासियों से मांगा साथ। पीएम ने कहा कि दूसरे चरण में लॉकडाउन का सख्ती से होगा पालन। बुधवार को जारी होंगे नए दिशा निर्देश। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर की तुलना में भारत की स्थिति को बताया बहुत संभली हुई। कहा समय रहते कार्रवाई ना होती तो हालात होते मुश्किल। लॉकडाउन के दौरान गरीबों की चिंताओं पर पीएम का खास जोर। कहा जो रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं उनकी मुश्किलों को कम करना सर्वोच्च प्राथमिकता। तमाम राजनीतिक दलों, कारोबारी जगत और WHO ने भी किया लॉकडाउन बढ़ाने का स्वागत। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर हुई 10,815। अब तक 353 लोगों की मौत, 1189 लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 12,024 आईसीयू और 1,06,719 आइसोलेशन बेड्स के साथ 602 कोविड समर्पित अस्पताल है तैयार। लॉकडाउन बढ़ने के बाद मुंबई के बांद्रा में जुटे अप्रवासियों को पुलिस ने हटाया। हालात फिलहाल सामान्य। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से की फोन पर बात। प्रशासन को सतर्क रहने की बताई जरूरत, पूरी मदद का दिया भरोसा। लॉकडाउन के मद्देनजर भारतीय रेल ने सभी यात्री ट्रेन सेवा रद्द करने के अपने फैसले को रखा कायम। साथ ही सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक भी 3 मई तक रहेगी जारी। और दुनिया भर में भी कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी। अब तक करीब 19,35,000 मामले आए सामने। 1,20,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। स्पेन में मृतकों की संख्या बढ़कर 18,000। ईरान ने कहा महीने में पहली बार कोरोना वायरस से मृतकों की संख्या 100 से कम रही। और देश ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती पर उन्हें किया याद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। और शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम जब अपना संबोधन दिया तो ऐलान किया कि देश भर में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे फिर से खोलने की योजना पर आगे बढ़ते हुए कोविड-19 के हॉटस्पॉट्स पर कड़े प्रतिबंधों को जारी रखा गया है। पीएम ने कहा कि नए हॉटस्पॉट्स का उभरना हमारे दृढ़ संकल्प के लिए एक चुनौती है। पीएम ने परिस्थिति से निपटने में राज्य सरकारों की भूमिका की भी सराहना की। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जो रोज कमाते हैं, मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना। कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े फैसले लेते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन की इस अवधि में 20 अप्रैल तक सख्त नियमों का पालन किया जाएगा, जिसके बाद हर स्तर पर परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद हॉटस्पॉट्स को छोड़कर बाकी जगहों पर लॉकडाउन में सशर्त ढील दी जा सकती है। ये स्वीकार करते हुए राष्ट्र ने लॉकडाउन के लिए एक बड़ी आर्थिक कीमत चुकाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मानव जीवन को बचाने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं हो सकता है। 20 अप्रैल तक लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है
उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। गरीबों और वंचितों पर लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया कि उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 15 अप्रैल को कोरोना वायरस से संबंधित नए दिशा निर्देशों को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा। 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब नई गाइडलाइंस बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि देश में दवाइयों और राशन का पर्याप्त भंडार है और देशवासियों तक इसकी आपूर्ति बनाए रखने की चुनौतियों से भी लगातार निपटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत है और लगातार इसका विस्तार किया जा रहा है। जनवरी में कोरोना वायरस की जांच के लिए सिर्फ एक लैब था, आज ऐसे 220 लैब्स हैं। वैश्विक अनुभव बताता है कि हर 10,000 मरीज पर 1500 से 1600 बेड्स की जरूरत पड़ती है। भारत में इस वक्त 1 लाख बेड्स के इंतजाम किए जा चुके हैं। यही नहीं, 600 से ज्यादा प्रतिबद्ध कोविड अस्पताल बनाए जा चुके हैं और इन सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवा वैज्ञानिकों से पूरी दुनिया और मानवता के कल्याण के लिए कोरोना वायरस संक्रमण के लिए वैक्सीन बनाने का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री की लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा का तमाम केंद्रीय मंत्रियों, राजनीतिक दलों, मुख्यमंत्रियों और कारोबारी जगत ने भी स्वागत किया है। विभिन्न राज्यों से भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई हैं, जो दिखाता है कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में सभी एकजुट हैं। दुनिया भर में फैली कोरोना की महामारी के बीच भारत सरकार कोरोना के प्रसार को लगातार रोकने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री की इस घोषणा का तमाम केंद्रीय मंत्रियों, राजनीतिक दलों, मुख्यमंत्रियों और कारोबारी जगत ने स्वागत किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये फैसला भारत और भारतवासियों के जीवन और उनकी रक्षा के लिए लिया गया फैसला है। अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा, आज जहां पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने इससे लड़ने में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। सरकार द्वारा समय पर लिए गए सभी निर्णय और जनता की उसमें सहभागिता इसकी परिचायक है। अमित शाह ने राज्य सरकारों के कामों की भी तारीफ की और लोगों से लॉकडाउन का अच्छे से पालन करने को कहा। गृह मंत्री ने देश को भरोसा दिया कि सामानों की कोई कमी नहीं है। देश के गृह मंत्री के नाते मैं जनता को आश्वस्त करता हूं कि देश में अन्न, दवाई और अन्य रोजमर्रा की चीजों का पर्याप्त भंडार है, इसलिए किसी भी नागरिक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही संपन्न लोगों से निवेदन करता हूं कि आप आगे आकर आसपास रहने वाले गरीबों की सहायता करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के फैसले को भारतवासियों की स्वास्थ्य रक्षा के हित में बताते हुए सबको लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, कोरोना वायरस की महामारी पर विजय पाने के लिए भारत की सामूहिक संकल्प शक्ति अवश्य कामयाब होगी। संकट की इस घड़ी में सारा देश सतर्कता, सुरक्षा, सहयोग और वयम राष्ट्रीय जागृयान के भाव के साथ जुड़कर एकजुट खड़ा है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा को सफल बनाने की अपील करते हुए ट्वीट किया,
कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में टीम इंडिया ने अभूतपूर्व साहस और समर्पण दिखाया है। प्रधानमंत्री के आज के संदेश पर अमल करते हुए आइए हम सभी मिलकर अपने संकल्प को और मजबूत करते हुए 3 मई तक घोषित लॉकडाउन को सफल बनाएं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया। मुझे लगता है कि देश सुनेगा, 130 करोड़ जनता पूरी ताकत से इस लॉकडाउन में शरीक होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता पूरा सहयोग देगी। तमाम राज्य सरकारों ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे देश हित में बताया है। Lockdown will be followed more strictly till April 20, as Prime Minister said, and the situation will be closely monitored. सारा देश और मध्य प्रदेश भी उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, दिशा दिखाई है कोरोना को परास्त करने के लिए, उसी रास्ते पर चलेगा। उनके आह्वान का हम अक्षरशः पालन करेंगे। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार लगातार कोरोना संक्रमण के संकट से लड़ रही है, सफलतापूर्वक लड़ रही है और आगे भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश में लॉकडाउन की अवधि 3 तारीख तक बढ़ाने का काम किया है, हर नागरिक इसको समझता भी है। मगर आज कम्युनिटी ट्रांसमिशन को हम एक हद तक तो रोक पाए, मगर उसको बिल्कुल समाप्त करने के लिए एक एक नागरिक को इसको समझना पड़ेगा। कॉरपोरेट सेक्टर ने प्रधानमंत्री मोदी के 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। He has broken this whole fight against COVID into 15-day cycles. The experience from other countries is that it can reoccur if you open up too slowly. The second important thing was that he has talked about the gradual, calibrated opening up post 20th April. The experts were, forecasting that the lockdown would be extended at least through the end of April. I think this is certainly the right move to extend by up until May 3rd and then have some sort of graded relaxation. I think it's a very sort of sensible approach based on looking at where the hotspots are in respective states and cities. आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन एक्सटेंशन अनाउंस किया है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में कोरोना के केसेस को हम सब मिलके जीरो बनाएं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से नए कदमों का ऐलान किया है, उसे हम सबको कड़ाई से पालन करना है। प्रधानमंत्री की अपील को ध्यान में रखते हुए हम सबको लॉकडाउन का पालन करते हुए उनकी 7 बातों पर प्रधानमंत्री का साथ देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में ये स्पष्ट किया कि गरीब वर्ग और दिहाड़ी मजदूर, वंचित वर्ग की मुश्किलें आसान करना सरकार की प्राथमिकता है। आइए देखते हैं कि इन वर्गों की मुश्किलें आसान करने के लिए केंद्र सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। समाज के निर्धनतम व्यक्ति को लॉकडाउन में राहत पहुंचाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रही है। यही वजह है कि लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही सरकार ने इस वर्ग को मदद पहुंचाने के लिए एक के बाद एक कई ऐलान किए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला सिलेंडर योजना, पीएम किसान योजना और जनधन खाता धारकों को नगद मदद जैसे तमाम कार्यक्रमों और कदमों के जरिए सरकार इस वर्ग को लगातार लाभ पहुंचा रही है ताकि लॉकडाउन में उनको कम से कम दिक्कत हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च 2020 को 1.70 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के एक हिस्से के रूप में सरकार ने महिलाओं और गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त में अनाज देने और नगद भुगतान करने की घोषणा की।
पैकेज के तहत 13 अप्रैल 2020 तक 32.32 करोड़ लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से सीधे तौर पर 29,352 करोड़ रुपए की नकदी सहायता दी गई। गरीब कल्याण पैकेज के द्वारा लॉकडाउन में हमें भारत सरकार की ओर से जो मिलने वाला राशन सही तरीके से मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अप्रैल के लिए निर्धारित 40 लाख मीट्रिक टन में से अब तक 20.11 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उठा लिया है। योजना के तहत 5.29 करोड़ लाभार्थियों को 2.65 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का मुफ्त राशन वितरित किया गया। 3,985 मीट्रिक टन दलहन भी विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण पैकेज के द्वारा जो राशन लाभार्थियों को दिया गया उनमें से करीब 50 लाभार्थियों को इसका लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 97.8 लाख मुफ्त उज्ज्वला सिलेंडर वितरित किए गए हैं। योजना के तहत अब तक कुल 1.39 करोड़ सिलेंडर बुक किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो 3 सिलेंडर देना था उसमें से पहला सिलेंडर मेरे खाते में आ चुकी है और मैं प्रधानमंत्री की बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सरकार ने मुझे गैस के पैसे भेजे हैं और मैंने उन पैसों से गैस भरवाई है। मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस वित्तीय साल की पीएम किसान की पहली किश्त 14,946 करोड़ रुपए कुल 7.47 करोड़ किसानों को उनके खाते में दी गई है। मेरा कृषि कार्ड बना है जिसमें कि 2-2 हज़ार को मोदी सरकार जी ने जो डाला मुझे मिला है। मैं उसका अपने कारोबार के लिए यूज कर रही हूँ। मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें ये जो पैसे दिए हैं हम उसका अच्छे से कारोबार में यूज करेंगे। मोदी सरकार ने गरीबों के जनधन खाते खुलवाए थे। अब उन्हीं खातों के जरिए लोगों को नकद मदद दी जा रही है। 19.86 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को सरकार ने कुल 9,930 करोड़ रुपए दिए हैं। यही नहीं, लगभग 2.82 करोड़ वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को 1400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2.17 करोड़ भवन और निर्माण श्रमिकों को 3,071 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। कोरोना महामारी के चलते हुए भारत सरकार द्वारा जनधन योजना खाते में मेरी बेटी के 500 रुपये की राशि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और मोदी जी की तरफ से राहत के तौर पर दी गई है। इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। ईपीएफओ के 2.1 लाख सदस्यों ने अब तक 510 करोड़ रुपए की ऑनलाइन निकासी की है। बकाया राशि का 75% गैर वापसी योग्य अग्रिम या 3 माह का वेतन, इनमें से जो भी कम हो लेने की अनुमति ईपीएफओ के सदस्यों को है। 100 कामगारों तक के प्रतिष्ठानों में प्रतिमाह 15,000 रुपए से कम वेतन प्राप्त करने वाले ईपीएफओ सदस्यों के योगदान के रूप में वेतन के 24% का भुगतान अप्रैल 2020 हेतु इस योजना के लिए ईपीएफओ को 1,000 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। मनरेगा के तहत बढ़ी हुई मजदूरी दर को अधिसूचित कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। मजदूरी और सामग्री दोनों के लंबित बकाये को समाप्त करने के लिए राज्यों को 7100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा योजना शुरू की गई है। योजना का संचालन न्यू इंडिया इंश्योरेंस द्वारा किया गया है, जिसमें 22.12 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को कवर किया गया है। कुल मिलाकर इन सब योजनाओं के जरिए सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन से गरीब लोग प्रभावित न हों। सरकार लगातार ये सुनिश्चित कर रही है कि सरकार के कमजोर वर्गों को बुनियादी सुविधाएं निरंतर मिलती रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो भारत सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद 19 दिन का दूसरा लॉकडाउन का चरण भी शुरू करने का रुख कर लिया है और इसी के साथ साथ सभी लोगों का जीवन भी सामान्य रूप से चलता रहे, आवश्यक सुविधाएं सबको मिलती रहे, इस पर भी सरकार लगातार हम देखते रहे कि काम कर रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने 7 बातों की बात कही, यानी सहयोग मांगा देशवासियों से कि वो 7 बातों पर उनका सहयोग करें। कौन सी है ये 7 बातें? पहली बात की बात करें तो उन्होंने कहा कि घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि बुजुर्गों में कोरोना का संक्रमण हो जाए तो मुश्किल बढ़ जाती है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का यानी सामाजिक दूरी का भी पालन करें, जो लगातार कही जाती रही है। लेकिन साथ ही इसी बात के तहत उन्होंने बोला है कि जो घर में बने मास्क हैं आप उनका उपयोग करें, तो हमको ये आदत भी बनानी होगी। तीसरी बात उन्होंने कहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय कई तरह के सुझाव सामने रखता रहा है, हमें उसका पालन करना चाहिए। इसी के साथ तीसरी बात के बाद इम्यूनिटी बढ़ाने की बात जिस पर उन्होंने गौर किया, उसके बाद चौथी बात उन्होंने सामने रखी आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, जिसको लेकर पीएम लगातार कहते रहे हैं कि हम सबको इसको डाउनलोड जरूर करना चाहिए, तो अगर आपने नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। पांचवी बात कि गरीब परिवारों की भी मदद करें, जो हमारे साथ काम करते हैं उन सबकी मदद करें, उन्हें मदद का हाथ बटाएं, उन्हें भोजन मुहैया कराएं, अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराएं। छठी बात उन्होंने सामने रखी है कि अपने व्यवसाय में जो लोग काम कर रहे हैं उनका तो ख्याल करें ही, किसी को नौकरी से ना निकालें। ये बड़ी बात जो पहले भी कहते रहे पीएम, एक बार उन्होंने आज फिर सामने रखी। और सातवीं और आखिरी बात उन्होंने कहा है कि जो देश के कोरोना योद्धा हैं, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, इन सब का हमें सम्मान करना है। तो ये 7 बातें जिस पर अगर हम सहयोग करेंगे तो हम अच्छी तरह कोरोना के संक्रमण या कोरोना पर पार पा सकते हैं। लेकिन इससे हटकर बहुत सारी अन्य बातें भी हैं जो आज केंद्र सरकार की ओर से सामने रखी गई। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कौन सी बड़ी बातें रखी वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के लिए 602 समर्पित अस्पताल, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स तैयार हैं और इन अस्पतालों की अगर हम बात करें तो यहां 12,000 से ज्यादा आईसीयू के बेड भी मौजूद है। तो वहीं आइसोलेशन बेड्स की बात करें तो उनका आंकड़ा भी 1,06,000 से ज्यादा है। तो ये तैयारी है अभी तक हमारी आइसोलेशन बेड्स को लेकर और आईसीयू बेड्स को लेकर। लेकिन वहीं 2,31,000 से ज्यादा टेस्टिंग की बात की गई है कि इनकी जांच हो चुकी है और चूंकि हमारे पास टेस्टिंग किट्स ज्यादा तादाद में आ रहे हैं तो ये भी कहा गया है कि 6 हफ्तों से ज्यादा वक्त के लिए हम टेस्टिंग कर सकें, इसके लिए हमारे पास पर्याप्त टेस्ट किट्स उपलब्ध हैं। 33 लाख आरटी-पीसीआर के किट्स उपलब्ध हैं। तो वहीं रैपिड टेस्टिंग किट्स की बात भी कही गई है कि 37 लाख तक रैपिड टेस्ट किट्स जल्द ही हमारे देश में उपलब्ध होंगे। इनके अलावा लाइफलाइन उड़ान के जरिए भी कहा गया है कि आईसीएमआर की प्रयोगशालाओं की संख्या भी कही गई है कि इनकी संख्या भी बढ़कर 166 कर दी गई है और लगातार अपनी प्रयोगशालाओं को टेस्टिंग के लिए आईसीएमआर लगातार इनका आंकड़ा बढ़ा रहा है। वहीं 218 लाइफलाइन उड़ान भी देश के दूरदराज के इलाकों में मेडिकल सप्लाईज भेज रही हैं। तो विभिन्न मोर्चों पर केंद्र सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है ताकि लोगों की जिंदगी आसान रहे। लेकिन राहत के कई और कदम भी हैं जो उठाए जा रहे हैं। अगर हम इन पर सिलसिलेवार नजर डालें तो पाते हैं कि श्रम और रोजगार मंत्रालय की बात करें तो कामगारों की समस्याओं को दूर करने के लिए देश भर में 20 नियंत्रण केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब इन नियंत्रण केंद्र में जो कामगार हैं वो फोन नंबर, व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से यहां कॉल सेंटर्स पर कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। और यह भी महत्वपूर्ण है कि इन सभी नियंत्रण केंद्रों का प्रबंधन या निगरानी मुख्य श्रम आयुक्त की ही निगरानी में हो रहा है ताकि कामकाज और सभी समस्याओं का हल कामगारों को मिल सके। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की बात करें तो स्किल इकोसिस्टम के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग 1,75,000 लोगों की सेवाएं उपलब्ध की जा सकती हैं। तो जो स्किल मिनिस्ट्री के तहत जिनको प्रशिक्षण मिला है वो भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उसी तरीके से राज्यों में भी हम बात करें तो एनएसटीआई हो या आईटीआईज हो, ऐसे 33 फील्ड संस्थानों का भी क्वारंटीन केंद्रों, आइसोलेशन वार्ड्स के रूप में उपयोग किया जा सकता है। और इसमें एनएसटीआई और आईटीआईज के हजारों की तादाद में संस्थान है जिनका उपयोग हो सकता है। वहीं जन शिक्षण संस्थान द्वारा भी 5 लाख मास्क तैयार किए गए हैं। इसके अलावा अन्य कदमों के तहत सभी प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन के दौरान जो प्रशिक्षु या ट्रेनीज हैं, ये कहा गया है मंत्रालय के द्वारा कि इन सभी प्रशिक्षुओं को पूर्ण वजीफा देना होगा ताकि किसी को मुश्किल ना हो। वहीं रेलवे मंत्रालय की पहल की बात करें तो रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि 3 मई 2020 जब तक कि लॉकडाउन जारी रहेगा सभी रेल सेवाएं रद्द होंगी, लेकिन ई टिकट सहित सभी तरह के टिकटों का अग्रिम आरक्षण अगले आदेश तक अब बंद रहेगा। आरक्षण तो बंद है लेकिन आरक्षण आपका हो चुका है, उसे अगर रद्द करना चाहते हैं तो उसकी ऑनलाइन सुविधा जारी रहेगी।
और 31 जुलाई 2020 वो तारीख है जब तक आप अगर काउंटर से आपने टिकट बुक किया और उसको आपने रद्द किया है तो आपको उसका रिफंड 31 जुलाई 2020 तक मिल सकता है। ये रेलवे की बात है, लेकिन अगर हम उड्डयन मंत्रालय की बात करें तो ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 3 मई 2020 तक सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस का परिचालन निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा किसानों की भी मुश्किलें आसान करने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी पहल कर रहा है और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड किसानों को उर्वरक की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है ताकि खाद्यान्न की कमी में उर्वरक की कमी ना हो। 5 संयंत्र विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे हैं जो प्रतिदिन 11,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का उर्वरक का उत्पादन करने में लगे हुए हैं ताकि किसानों को उर्वरक की उपलब्धता बनी रहे और खाद्य आपूर्ति लगातार होती रहे, जिसको लेकर हम जानते हैं कि सप्लाई चेन्स को भी बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार तमाम तरह के कदम उठा रही है। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने 7 बातें कही और जिस तरीके से लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है, इसके क्या मायने हैं देश के लिए, हमारे और आपके लिए, करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का।